हमारा टॉपिक है रॉबिन क्लेन के द्वारा लिखा गया एक पोएम जिसका नाम है अमेंडा। रॉबिन क्लेन एक ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं। उनका जन्म 28 फरवरी 1936 को कैम्पसे में हुआ था। उन्होंने ये पोएम लिखा है अमेंडा। ये पोएम में उन्होंने ये बताया है कि जितने भी चाइल्ड हैं उनके मन में क्या उनकी क्या फीलिंग्स आती है जब वो जो है सो उनके पेरेंट्स बार बार एक ही बात के लिए उसे टॉर्चर करते हैं या फिर एक ही बात के लिए बार बार उसे प्रेशराइज करते हैं, तो उन्हें उनके मन में क्या थॉट्स आते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स होती है, वो इस पोएम के द्वारा वो बताने की कोशिश कर रही हैं। पोएम के लाइन्स को पढ़ते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। यहाँ पे हंच का मतलब हुआ कि हम जो झुक करके खड़े होते हैं या फिर झुक करके बैठते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका मतलब हुआ हंच। स्लाउचिंग का मतलब हुआ एक तरह से लेज़ी वे में, इनएक्टिव वे में, ढीले तरीके से बैठना, तो वो स्लाउचिंग हुआ। तो यहाँ पे इस लाइन में उसकी जो पेरेंट्स हैं, जो भी मदर या फादर, वो बता रहे हैं कि अपने नाखून को मत चबाओ, अपने शोल्डर को झुका के मत बैठो और बैठो ढीले तरह से मत बैठो, स्ट्रेट वे में बैठो, अमेंडा को कह रहे हैं। तो ये एक इंस्ट्रक्शन दे रही हैं उसके पेरेंट्स जो हैं वो अमेंडा को। फर्स्ट 2 लाइन जो है इस पोएम का, उसमें स्टार्टिंग का जो वर्ड है डोंट, ये एनाफोरा है। ऐसा लिटरेरी डिवाइस है ये। इस लिटरेरी डिवाइस का डिफिनेशन है, एनाफोरा का डिफिनेशन होता है रिपीटेशन ऑफ 2 और मोर वर्ड्स एट द स्टार्ट ऑफ कंसेक्यूटिव लाइन्स। तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव लाइन के स्टार्ट में जो वर्ड है डोंट वो रिपीट हो रहा है बार बार। और यहाँ पे अमेंडा जो वर्ड है वो पूरे पोएम में बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये रिपीटेशन एक लिटरेरी डिवाइस है। और यहाँ पर थर्ड जो लाइन है, थर्ड लाइन में एलिट्रेशन का यूज हुआ है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, स्टॉप स्लाउचिंग सिट स्ट्रेट। इस चारों वर्ड में जो एस साउंड है, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, वो स्टार्टिंग में है। एलिट्रेशन का जो डिफिनेशन होता है कि रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड। तो यहाँ पे क्लोजली प्लेस्ड वर्ड ही है स्टॉप स्लाउचिंग सिट स्ट्रेट फर्स्ट स्टेंजा के थर्ड लाइन में। तो यहाँ पे ये एलिट्रेशन है। अब एसोनेंस का यूज हुआ है फर्स्ट स्टेंजा के सेकेंड लाइन में। डोंट योर शोल्डर, डोंट हंच योर शोल्डर जड़। तो यहाँ पे जो ओ साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, जो कि वॉवेल साउंड है। एसोनेंस का डिफिनेशन होता है रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड इन अ सेम लाइन। सेकेंड जो स्टेंजा है, इसमें ये जो फर्स्ट स्टेंजा में इसके पेरेंट्स इसे बार बार एक ही बात, किसी बात को समझा रहे हैं, और सेकेंड स्टेंजा में उसका रिएक्शन ये चाइल्ड जो है वो देती है। देयर इज़ अ लैंग्वेड इमरलेंट सी वेयर द सोल इनहेबिटेड इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। लैंग्वेड का मतलब होता है रिलैक्स्ड, और इमरलेंट का मतलब हुआ ग्रीन कलर, ग्रीन सी। इमरलेंट सी है तो ग्रीन कलर, क्लियर ग्रीन कलर का सी। और यहाँ पे जो मरमेड का मतलब हुआ जल परी, ब्लिसफुली का मतलब हुआ हैप्पीली। तो वो सोचती है कि वो एक जल परी है और किसी समुद्र के पास है, समुद्र में है, और सिर्फ वही अकेले है, कोई नहीं है उसको डिस्टर्ब करने वाला, और उसे पानी जो है वो ऊपर की तरफ उठा रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है, और वो बहुत ही हैप्पी है, ब्लिसफुली उसको ऊपर की तरफ उठा रहा है। तो जहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में उसके पेरेंट्स उसे किसी बात के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बार बार, तो वहाँ पर वो जो है सो अपने माइंड में एक इमेजिनेशन करती है जहाँ पर वो एक जल पड़ी है और उसे कोई नहीं टोक रहा है, वो एक पानी में है और ऊपर उसे पानी जो है ऊपर उठा रहा है। तो वो यहाँ पर बहुत ही हैप्पीली है और वो अकेले है यहाँ पर। सेकेंड स्टेंजा है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा। इसमें थर्ड जो स्टेंजा है, इसमें भी उसके पेरेंट्स जो हैं बार बार उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि क्या तुमने अपना जो है सो होमवर्क कंप्लीट किया, क्या तुमने अपने रूम को साफ़ किया, और क्या तुम्हें जो मैंने कहा था कि अपने रूम को अपने शूज़ को क्लीन करने के लिए, वो शूज़ को क्लीन किया तुमने। तो यहाँ पर भी उसे इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। और फिर उसका जो रिएक्शन है वो फोर्थ स्टेंजा में है, जो कि ब्रैकेट में है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट। यहाँ पर वो एक जो इमेजिनेशन कर रही है जिसमें वो एक ऑर्फन है। तो ये बहुत ही एक ऐसा लाइन है जिसमें वो ये बताता है कि उसकी जो प्रायोरिटी है वो मेन है कि वो
उसे फ्रीडम चाहिए और साइलेंस चाहिए। इसके लिए वो ऑर्फन बनना चाहती है, अनाथ। इसका मतलब उसे, ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, इसका मतलब उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स जहाँ पर नहीं होंगे और वो अकेली होगी, वहाँ पे कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं होगा, वो जैसे चाहे वैसे रह सकती है। और वो एक स्ट्रीट पे, एक सड़क पे घूम रही है वैसे ही, और उसके जो पैर हैं उसमें कोई स्लीपर्स नहीं पहना है, उसने कोई शूज़ नहीं पहना है, और वो डस्ट पे पैटर्न बना रही है अपने पैर से। किसी किनारे, समुद्र के किनारे है या फिर कहीं पे भी है, तो वहाँ पर वो अपने पैर से उस सॉफ्ट डस्ट पे पैटर्न बना रही है। साइलेंस इज़ गोल्डन एंड फ्रीडम इज़ स्वीट। साइलेंस जो है वो उसके लिए मेन प्रायोरिटी है और फ्रीडम मेन प्रायोरिटी है। तो यहाँ पर उसने साइलेंस को गोल्डन बताया है, क्या है कि गोल्डन की तरह उसके लिए जो है सो साइलेंस इम्पॉर्टेंट है, प्रीशियस है, जितना कि साइलेंस जो है कि उसके लाइफ के लिए प्रीशियस है, जितना कि गोल्डन प्रीशियस होता है। और यहाँ पर फ्रीडम इज़ स्वीट, फ्रीडम उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साइलेंस और फ्रीडम उसके लाइफ की प्रायोरिटी है, वो उसे ही चाहती है, चाहे ही वो ऑर्फन हो। वो सिर्फ और सिर्फ अभी उसके माइंड में ये चल रहा है कि उसके पास साइलेंस और फ्रीडम रहनी चाहिए। साइलेंस इज़ गोल्डन, यहाँ पे मेटाफर का यूज किया गया है, जहाँ पे साइलेंस को गोल्ड से कंपेयर किया गया है कि मतलब साइलेंस उतनी ही प्रीशियस है जितना कि गोल्ड है। फ्रीडम इज़ स्वीट, यहाँ पे भी मेटाफर का यूज किया गया है। मेटाफर का मतलब होता है कंपैरिजन इन अ इमेजिनेटिव वे, एक इमेजिनेटिव तरीके से किसी दो चीज़ के बीच में कंपेयर करना। फोर्थ स्टेंजा में अगेन उसके पेरेंट्स जो है वो उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। वो फिर से जो रियलिटी में आ जाती है, जिस अभी जो वो इमेजिन कर रही थी कि वो स्ट्रीट पे घूम रही है, उस पे वहाँ पे कोई नहीं है उसे डिस्टर्ब करने वाला, फिर से उसके सामने रियलिटी आ जाती है, जब उसके पेरेंट्स जो है फिर से कह रहे हैं उसे। स्टेंजा को पढ़ते हैं, फिफ्थ स्टेंजा को। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्नी अमेंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। यहाँ पे अगेन फिर से उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि तुम जो है वो चॉकलेट मत खाओ। तुम्हें याद है तुम्हारे फेस पे जो वो एक्नी पिंपल्स हो गए थे, वो याद है तुम्हें? और जब मैं तुमसे बात कर रही होती हूँ तो कम से कम मेरी तरफ देखो तो उसके पेरेंट्स जो है वो लगातार उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और फिर वो यहाँ पर फिर से इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं, जहाँ पर उसने इमेजिन किया है कि उसके हिसाब से वो जो है सो कैसी है। आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट a care, life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. यहाँ पे वो इमेजिन करती है कि वो एक रेपेंजल है। रेपेंजल एक जर्मन फेरी टेल है, स्टोरी है, जिसमें जो रेपेंजल होती है वो यंग वुमेन का कैरेक्टर है, और वो जो है अमेंडा वो रेपेंजल बनना चाहती है। रेपेंजल ऐसा इमेजिन करती है कि वो भी रेपेंजल है। तो ये रेपेंजल जो होती है उसे एक टावर पे एक चुड़ैल, एक विच जो होती है वो कैद करके रखी रहती है, और वो टावर पे ना तो कोई सीढ़ी होती है जिससे उस पर कोई जा सके, सिर्फ एक खिड़की होती है। तो जब भी इस विच को उसके ऊपर जाना होता है रेपेंजल से मिलने के लिए, तो वो जो है रेपेंजल नीचे से चिल्लाती है, और फिर जो रेपेंजल है वो अपना बाल जो है वो नीचे करती है। उसका बाल इतना बड़ा और इतना घना होता है, मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है कि वो अपने बाल को, ब्राइट हेयर को बाहर करती है और उसे क्लाइम अप करके वो जो विच होती है, चुड़ैल होती है, वो उस टावर पे आ जाती है। तो यहाँ पे वो कह रही है कि मैं भी एक रेपेंजल हूँ, और मेरा जो लाइफ है वो टावर पे वो बहुत ही ट्रैंक्विल है और रेयर है। कि मेरा जो लाइफ है बहुत ही ट्रैंक्विल का मतलब होता है क्वाइट और काम है मेरा लाइफ। रेयर का मतलब वो अनकॉमन है, ऐसा लाइफ किसी का नहीं है जैसा मेरा होगा। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, कि मैं अपना जो, जिस तरह से रेपेंजल अपना ब्राइट हेयर बाहर करके किसी को भी क्लाइम अप करने का मौका देती थी, मैं वैसा कभी नहीं करूँगी। मैं कभी भी अपना बाल जो है वो विंडो से बाहर नहीं करूँगी, ताकि उसे कोई क्लाइम करके ऊपर आ जाए और मेरी जो साइलेंस है, फ्रीडम है, उसको ख़त्म कर दे। फिर से उसके पेरेंट्स यहाँ पर कह रहे हैं, स्टॉप दैट सल्किंग एट ऑन अमेंडा, यू आर सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा। सल्किंग का मतलब हुआ अपसेट मूड में बैठना, अपसेट होना। और तो यहाँ पर उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि ऐसे अपसेट होकर के बैठना बंद करो, और जो है सो तुम बहुत ही मूडी हो, और लोग सोचेंगे कि मैं तुम्हें नैग कर रही हूँ, मैं तुम्हें बार बार जो है सो डांट रही हूँ, इस तरह वजह से तुम जो है ऐसे अपसेट होकर के बैठी हुई हो। तो उसके पेरेंट्स जो हैं
वो फिर से उसे बार बार डांट रहे हैं, लेकिन उसे कह रहे हैं कि तुम जो है इसे अपसेट मत रहो, अपसेट होकर के मत बैठो। तो इस पूरे पोएम में हमें पता चलता है, इस पूरे पोएम के द्वारा पोएट जो है वो हमें मैसेज देना चाह रही है कि चाइल्ड को जो मोस्ट प्रायोरिटी होती है, जो उसे सबसे ज़्यादा चाहिए, वो है फ्रीडम। और अगर पेरेंट्स को उसे पूरी फ्रीडम देनी चाहिए और उस पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, जिस एज में अमेंडा है, जिस एज में चाइल्ड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस एज में उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, लेकिन केयर, अफेक्शन, लव के साथ उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी चाहिए। अगर उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डांट करके डालते हैं तो वो जो है सो उसके लिए बर्डन बन जाएगा और वो रियलिटी से भागना चाहेगी। लड़का हो या लड़की जो भी हो, वो रियलिटी से भाग करके एक इमेजिनरी वर्ल्ड में इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट करेगी, अपने माइंड में करेगी। तो इस पोएम के द्वारा, पूरे पोएम के द्वारा पोएट कह रहे हैं कि चाइल्ड के साथ कैसे डील करना चाहिए, केयर और अफेक्शन के साथ।